अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोस्तों? उम्मीद रखता हूँ आप ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त हम जिस सोसाइटी में, जिस समाज में अपना गुज़र सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे काफ़ी सारे मसाइल के साथ हमारे घर के मसाइल और उन पे डिस्कशन करना और उन बातों पे ध्यान देना और उनको समझना और उन प्रॉब्लम से निकलना इस वक्त ना सिर्फ मुश्किल बल्कि दुश्वार होता जा रहा है। और उनका जो मेन रीज़न है वो भी आप सब उसको बेहतर तौर पे जानते हैं कि हमारा एक दूसरे पे एतमाद उठ चुका है। हम किसी को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। एक दूसरे के लिए कांटे बने हुए हैं। तो ये इंतहाई एक खराब सूरत हाल बनी हुई है। और इसका जो मेन रीज़न है वो हमारा समाज है, क्योंकि हमारा समाज इतना बिगाड़ खा चुका है कि उसको समझना, उसको सुलझाना बहुत ही मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हमारी अपने घर में अपनी माँ से नहीं लग रही होती है, हमारी अपने घर में अपने बाप से नहीं लग रही होती है, हमारे घर में अपने बड़े भाई से नहीं लग रही होती है। तो इस वक्त मुझे एक बहुत ही खूबसूरत स्टोरी याद आ रही है। मुझे याद आता है कि मैंने पहले भी आपके साथ ये शेयर की हुई है, लेकिन वक्त के हिसाब से वो मुझे परफेक्ट लग रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं आपसे एक बार फिर शेयर करूं। एक फैमिली थी, उसमें 3 बेटे थे जो हर वक्त अपने बाप से लड़ते रहते थे और उससे डिमांड करते थे और उससे कंप्लेन करते थे, शिकायतें करते थे कि अब्बू आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया है। और इसी तरह से वो तकरार चलती रहती थी, झगड़ा चलता रहता था। फिर एक दिन ये हुआ कि उनका जो बाप था वो बूढ़ा हो चुका था और उसने अपने बेटों को बुलाया, उनसे मीटिंग की और उनसे कहा कि बेटो, जब तक मैं था मैं कोशिश की आपको संभालने की, आपको समझाने की, लेकिन अब मेरा वक्त आ चुका है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए एक ख़जाना छुपा के रखा था। अब वक्त आ गया है कि उस ख़जाने को मैं आपके हवाले करूं। तो उनके बेटे बहुत खुश हुए और बाप ने अपने बेटों से कहा कि मैंने वो ख़जाना, ये जो हमारी जगह है, इसी के किसी कोने में छुपा के रखी है। जब मैं मर जाऊं तो उससे ढूंढ लेना। तो कुछ ही अरसे के बाद उनका बाप मर गया और बेटों ने सोचा कि अब अबू भी नहीं रहे, अब वक्त आ गया है कि हम वो ख़जाना वहाँ से निकालें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। तो उन्होंने
कहा कि अबू ने ये तो बताया था कि मैंने ख़जाना आपके लिए छुपा के रखा है, लेकिन ये तो नहीं बताया था कि किस जगह पे रखा था। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि कभी घर की एक कोने को उखाड़ते, कभी दूसरे कोने को उखाड़ते, कभी तीसरे कोने को उखाड़ते, और चलते चलते उन्होंने जो अपना सारा घर था उसको उजाड़ दिया। तब जाके कहीं कोने में पड़ी एक पेटी मिली और उन्होंने शुक्र अदा किया कि चलो अच्छा हुआ, हमें ख़जाना तो मिल गया। फिर जब उन्होंने वो बक्सा ख़जाने वाला सोचकर खोला तो उसमें सिर्फ़ एक पर्ची लिखी हुई थी और जिस पे लिखा हुआ था कि अब और तो कुछ आपसे नहीं होगा, ये जो मैंने घर आपके लिए बनाया था सिर्फ़ एक बार इस घर को इसी तरह से दोबारा बनाकर दिखाओ। तो दोस्तों, हकीकत भी यही है कि हमारे माँ बाप हमारी परवरिश बहुत नाज से करते हैं, उसके लिए अपनी ज़िंदगी दे देते हैं, जबकि जब हमने मेहनत ही नहीं की हुई होती है, हमें कुछ पता ही नहीं हुआ होता है, हमने अपनी ज़िंदगी ऐशो इशरत के साथ गुजारी हुई होती है, हमने बादशाही की हुई होती है, तो हर वक्त हम अपने माँ बाप पे, अपनी फैमिली पे नाराज़ रहते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने घर में एतमाद के साथ रहें, अपने माँ बाप की केयर करें, उनका ख्याल रखें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी जो डिस्कशन हुई है ये आपके लिए और हमारे लिए मुफीद रहेगी, और हम कोशिश करेंगे कि अपने माहौल को बेहतर बनाएं, घर के माहौल को बेहतर बनाएं। और बेहतर है कि हम अपनी ज़िंदगी को कांटों से भरने की बजाय इस खूबसूरत सी ग्रीनरी अपनी ज़िंदगी में लाएं। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।